नमस्कार। हर शासक, हर लीडर जिंदगी में कभी ना कभी एक ही सवाल से जूझता है। एक स्थायी विरासत कैसे छोड़ी जाए, मतलब एक ऐसी छाप जो वक्त के साथ मिटे नहीं। हमारे आज के जो स्रोत हैं वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और उनका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये स्रोत एक तरह का सभ्यता का नक्शा हमारे सामने रखते हैं, और वो कहते हैं कि असली शक्ति जमीन पर कब्जा करने में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने में है। इस नक्शे पर कुछ बहुत बड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक हस्तियों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। तो हमारा मिशन है इस नक्शे को पढ़ना और ये समझना कि आखिर सच्ची और टिकाऊ सत्ता का राज क्या है। क्या वो ताकत से आती है, जबरदस्ती से, या फिर त्याग, ज्ञान और न्याय जैसे उसूलों से? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है ना? ये एक पैटर्न दिखाता है, एक खाका। ये हमें बताता है कि अलग-अलग सभ्यताओं ने, अलग-अलग परंपराओं ने सत्ता को कैसे समझा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें ये देखने में मदद करता है कि कौन सा नजरिया वक्त की कसौटी पर खरा उतरा और कौन सा बस रेत के महल की तरह ढह गया। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो जो पहली बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि इतिहास के सबसे स्थायी शासक वो नहीं थे जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं थीं, बल्कि वो थे जिनके पास कोई सेना ही नहीं थी। ये पहली श्रेणी है, वो लोग जिन्होंने जमीन पर नहीं बल्कि सीधे दिलों पर हुकूमत की। ये अपने आप में एक विरोधाभास लगता है ना? हाँ। बिना बल के अधिकार, लेकिन शायद यही सत्ता का सबसे शुद्ध रूप है। यहाँ अधिकार किसी कानून या तलवार से नहीं आता, वो आपके अपने किरदार से आता है, आपके उसूलों से। बिल्कुल। इसमें पहला नाम है राम का। उन्होंने किसी भूगोल पर नहीं बल्कि धर्म पर शासन किया, मतलब एक नैतिक व्यवस्था पर। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अयोध्या के राजा के तौर पर उतना याद नहीं किया जाता जितना उनके वनवास के लिए। हाँ, उन्होंने सिंहासन को ठोकर मार दी और इसी त्याग ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, लोगों के दिलों का राजा। ये एक बहुत गहरी बात है जो स्रोत हमें बताते हैं। उनकी असली ताकत सिंहासन में नहीं थी, उसे छोड़ने में थी। सही बात है। सत्ता का त्याग करना ही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। और ये पैटर्न हमें इस श्रेणी के दूसरे नामों में भी दिखाई देता है। हाँ, जैसे कि ईसा यानी यीशु अलैहिस्सलाम। उनका तो मशहूर कौल है, मेरा साम्राज्य इस दुनिया का नहीं है। उन्होंने भी किसी सिंहासन पर दावा नहीं किया, कोई सेना नहीं बनाई। उनका रास्ता प्रेम, माफी और बलिदान का था, और नतीजा आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। ये कैसी शक्ति है जो बिना किसी दुनियावी ताकत के काम करती है? ये नैतिक अधिकार की शक्ति है। जब आपका प्रभाव लोगों की आत्मा पर होता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। राम और ईसा दोनों के उदाहरण हमें यही दिखाते हैं कि जब आप दुनियावी सत्ता को छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसी सत्ता हासिल करते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इसी कड़ी में एक और नाम है कृष्ण का, जो थोड़ा अलग है। उन्होंने तो कभी कोई सिंहासन चाहा ही नहीं, फिर भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली किरदारों की बागडोर उनके हाथ में थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? वो तो सिर्फ एक सारथी थे। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, ज्ञान का। ज्ञान का। उन्होंने योद्धाओं के दिलों पर राज किया, उनकी जमीनों पर नहीं। अर्जुन के लिए वो राजा नहीं, गुरु थे। भगवद गीता के जरिए उन्होंने अर्जुन के अंदर के द्वंद्व पर शासन किया। उनका प्रभाव आज भी व्यक्तिगत और दार्शनिक स्तर पर महसूस किया जाता है, जो किसी भी भौतिक साम्राज्य से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। वो दिखाते हैं कि सबसे बड़ी जंग मैदान में नहीं, इंसान के अपने मन में लड़ी जाती है, और जो वहां जीतता है वही असली सिकंदर है। और इस श्रेणी में आखिरी जिक्र है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। स्रोत बताते हैं कि उनका शासन भी दिलों से ही शुरू हुआ। उनका तरीका क्या था? सत्य, दया और न्याय। लेकिन सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि अपने हर काम में, अपनी जिंदगी में उतार कर। अच्छा। और यहाँ क्रम, मतलब वो जो सीक्वेंस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्हें दूसरों से थोड़ा अलग करता है। पहले दिलों को जीता गया। लोगों ने उनके किरदार, उनकी ईमानदारी को देखकर उन्हें अपना लीडर माना। इसके बाद एक समाज और एक व्यवस्था की बुनियाद रखी गई। जमीन पर अधिकार दिलों को जीतने का नतीजा था, उसका कारण नहीं। अच्छा, तो पहले दिल फिर जमीन। हाँ, बुनियाद हमेशा नैतिक अधिकार ही रही। तो एक तरफ हैं वो जिन्होंने सिर्फ दिलों पर राज किया,
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमेशा इन दोनों चीजों को अलग ही रहना होगा? मतलब क्या दुनियावी और आध्यात्मिक शक्ति का कोई संगम मुमकिन नहीं है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां दिल और जमीन दोनों पर एक साथ राज किया जा सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और स्रोत कहते हैं कि ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। ये हमारी दूसरी श्रेणी है, दिल और जमीन दोनों पर राज करने वाले। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है और यही शर्त इन लोगों को महान बनाती है। लेकिन इसमें खतरा भी तो है ना? जब आपके पास आध्यात्मिक और दुनियावी दोनों ताकतें हों तो अहंकार का आना तो लगभग तय लगता है। इन लोगों ने खुद को उस जाल में फंसने से कैसे बचाया? इसी सवाल का जवाब इनकी महानता का राज है। इन सब में एक बात कॉमन थे, वो शक्ति को अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की अमानत समझते थे। अमानत? हाँ, एक जिम्मेदारी, एक ट्रस्ट। इसमें पहला उदाहरण पैगंबर सुलेमान यानी सोलोमन अलैहिस्सलाम का है। उन्हें इंसानों, जिन, हवा और जानवरों पर हुकूमत दी गई थी। ऐसी शक्ति की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सही बात है, इतनी ताकत तो किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है। कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब उन्हें ये सब मिला तो कुरान के मुताबिक उनकी जबान से निकला, ये मेरे रब के फजल से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। अच्छा। उनका पूरा नजरिया ही अलग था। वो इसे अपनी ताकत नहीं बल्कि एक इम्तिहान समझ रहे थे। यही शुक्रगुजारी का भाव उनके संतुलन का राज था। और दूसरा उदाहरण पैगंबर दाऊद यानी डेविड अलैहिस्सलाम का है। वो एक बादशाह भी थे और एक उपासक भी, एक महान योद्धा जिसके लिए कहते हैं कि लोहा नरम पड़ जाता था। हाँ, श्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। उनके लिए लोहा तो नरम हुआ, लेकिन उससे ज्यादा लोगों के दिल नरम हुए। दिल नरम हुए? क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा बादशाह था जो रात में अपनी प्रार्थनाओं में रोता था। अच्छा। अपनी गलतियों पर पछताता था। ये ताकत और विनम्रता का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मेल है। वो जानते थे कि असली बादशाह वो नहीं कोई और है। और इस श्रेणी में एक तीसरा नाम है जुल्करनैन का, जिनके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर अलग अलग सभ्यताओं पर हुकूमत की। बिल्कुल। और वो हमारे सवाल का सीधा जवाब देते हैं। वो इतने ताकतवर थे कि जब एक कौम ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बना दी ताकि वो जालिमों से बच सकें। लेकिन दीवार बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैंने क्या बनाया। नहीं। कुरान में उनका कौल है, ये मेरे रब की ओर से एक रहमत है। फिर से वही बात, ये मेरी शक्ति नहीं है। हाँ। ये एक जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है। उनका शासन न्याय पर टिका था, अहंकार पर नहीं। तो हमने देखा कि दिलों पर कैसे राज किया जाता है, और ये भी देखा कि दिल और जमीन पर एक साथ कैसे राज किया जा सकता है, बशर्ते के नियत साफ हो। हाँ, लेकिन तब क्या होता है जब नियत ही खराब हो, जब आप इन नैतिक उसूलों को पूरी तरह से हटा दें और आपके पास सिर्फ कच्ची ताकत, सिर्फ जबरदस्ती बचे? तब आप हमारी तीसरी श्रेणी में आ जाते हैं। और ये एक चेतावनी की तरह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जमीन पर राज किया, लेकिन दिलों से उनका कोई वास्ता नहीं था। उनका शासन प्यार पर नहीं, डर पर टिका था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद फिरौन यानी फैरो है। हाँ। उसके पास जमीन थी, सेना थी, बेहिसाब दौलत थी, लेकिन नैतिक अधिकार नहीं था, लेजिटिमेसी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, लोग उससे प्यार नहीं करते थे, वो उससे डरते थे। और आज उसे कोई हीरो की तरह याद नहीं करता, उसे सिर्फ एक चेतावनी, एक बुरे उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। क्योंकि जब शासन की बुनियाद ही डर हो तो वो बहुत खोखली होती है। वो बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से रेत का होता है। सही बात है। और इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि डर की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती है। वो बस एक बुरी याद बनकर रह जाती है, जिससे आने वाली नस्लें सबक लेती हैं। और दूसरा उदाहरण निम्रोद का है। उसने तो खुद को ईश्वरी घोषित कर दिया था। अपनी ताकत के नशे में वो इतना चूर था कि उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और फिर क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि उसे एक मच्छर ने हरा दिया। एक मच्छर ने? सोचिए जरा, सारी ताकत, सारा घमंड, सारी सेनाएं, और अंत एक मच्छर के हाथों। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब शक्ति का आधार सिर्फ अहंकार और जुल्म हो तो उसका पतन बहुत छोटा और अपमानजनक हो सकता है। ये उस ताकत के खोखलेपन पर एक तमाचा है जिसके पीछे कोई सच्चाई या कोई नैतिक बल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरे नक्शे को देखने के बाद वो एक बड़ी तस्वीर, वो बड़ा पैटर्न क्या है जो उभर कर आता है? पैटर्न अब
मेरे ख्याल से बहुत साफ हो जाना चाहिए। इसे हम 3 उसूलों में बांध सकते हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। पहला, जिन्होंने सिर्फ दिल पर राज किया, उनका अधिकार नैतिक सच्चाई पर टिका था, इसलिए उनकी विरासत शाश्वत है, अमर है। दूसरा, जिन्होंने सिर्फ जमीन पर राज किया, उनका अधिकार जबरदस्ती और डर पर टिका था, इसलिए उनकी विरासत अस्थायी है, जो वक्त के साथ धूल में मिल गई। और तीसरा, वो दुर्लभ और रोशन मिसालें, जिन्होंने दिल और जमीन दोनों पर राज किया, उनका अधिकार ईश्वर के प्रति जवाबदेही और अमानत के एहसास पर टिका था। तो इसका गहरा सबक यह है कि असली बादशाहत किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं होती। नहीं, असली संप्रभुता तो आत्मनियंत्रण है, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। और सबसे बड़ी बात जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जमीन दिलों का पीछा करती है, दिल कभी जमीन का पीछा नहीं करते। ये बहुत गहरी बात है। जब दिल जीत लिए जाते हैं तो जमीन खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ जमीन के पीछे भागेंगे तो दिल आपसे हमेशा दूर रहेंगे। जैसा हमने देखा, राम ने त्याग से दिलों को जीता, कृष्ण ने ज्ञान से, ईसा अलैहिस्सलाम ने प्रेम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्य से, और सुलेमान, दाऊद और जुल्करनैन ने जिम्मेदारी के एहसास से। बिल्कुल, यही उनकी ताकत का असली स्रोत था। ये पूरी चर्चा मेरे जहन में एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। आज की दुनिया में जब हम सरकारों को देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, या सोशल मीडिया पर असर डालने वाले लोगों को देखते हैं, अगर वो अपने लोगों या अपने फॉलोअर्स के दिलों को जीतने की कोशिश किए बिना सिर्फ सत्ता, नियंत्रण और नंबरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इन हजारों साल पुराने पैटर्न्स के आधार पर उनका भविष्य क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पूरी चर्चा के सार को आज के दौर में ले आता है।